में रहो, साधुओं को केस मत लगवाओ। औकात होती है साधु संत की अपनी साधुशाही क्या, और मेरे मारने की तो छोड़, मेरे को मारोगे तेरे बाप और भी खड़े हो जाओगे। जब 4 बाप बना लिए तो 5वां भी आ जाओगा। गांव वाले बोले कुछ कलावाड़े इसके कई बाप हैं, बोले ना वीडियो देखा कुछ कलावाड़ों का। अरे इतना इतना कुछ सुन रहा है साधु होके, गांव वाले कितना भुंडा भुंडा बोल रहे हैं बोलो। जिस दिन सुखराई नाथ जी को डेरे का मंत्र बनाया गया कोत का, क्या उस दिन आप थे वहाँ? वहीं स्वामी मौजूद थे। तो वहाँ पे क्या लिखा गया था कि सुखराई नाथ को 6 महीने के लिए यू राइट, या फिर सुखराई नाथ को सदा के लिए बिठाया गया? सुनो सुनो सुनो, महंत कृष्णनाथ जी, जाने बाड़े पीर जी, राजेनाथ जी, मैं वहीं था मेन गेट पे, जो अपना कोच का मेन गेट है ना बड़ा, जहाँ अपन दाखला करते हैं, वहाँ खड़े होके। और महंत बालकनाथ जी बोले इसको 6-7 महीने के लिए छोड़ता हूँ गांव वालों। वीडियो अभी वीडियो है ना, भंडारे की वीडियो देखना है आप उठा के, उसमें ये बातें आऊंगी, आप भी सुन लेना। आप मीडिया वाले हो ना, आपका सम्मान है, आप वो भंडारे की वीडियो निकालना, उसमें महंत पीरों की बात सुनना। वो गेट के यहाँ वहां भी मीडिया वाले थे, मीडिया वालों के आगे बोला था, बोले 6-7 महीने को छोड़ते हैं, गांव वालों को अच्छा लगेगा तो गांव वालों के आगे रख लेंगे, गांव वाले रख देंगे, बाद में आके पक्का नियुक्त करेंगे, बाद में 4 महीने के बाद उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लगा? आप जाके क्यों एक्शन ले दे रहे? क्या आपको डर था इस बात का? मेरे डर, मैं बाबे डर नहीं रखा करते हैं, बाबे किस बात से डरते हैं, बाबे ही हो गए तो डर किस बात का है। गया था, गांव वाले गए थे, इनसे पूछो, एक ट्रावली भर के ले गए थे, तो उसी समय दूसरे दिन तैयार के दूसरे तीसरे दिन बोलो चलो बाबा वहां चलते हैं। एक वीडियो में बाबा जी आप है ना सुखराई नाथ को गुंडा बोल रहे हैं, वो तो महंत है, साधु हैं, लोग उनको अरे इतने साधुओं को पिटवा दिया, इतने साधुओं पे केस करवा दिया, तो गुंडे से भी बड़ा गुंडा है ये तो। जनता जनार्दन भगत सेवक भी देख रहे हैं, कितने साधुओं पे केस कर दिया, इतने साधुओं पे केस कर दिया, तो इसको कोई देखो, छोटी बातों में आरती का टाइम हो रहा है, आरती पूजा करेंगे, और यही आरती पूजा का टाइम कोथ में था, मैं वहां आरती पूजा करा करता, मेरे हाथ से धुपिया रखवा दी थी, हाँ, और मेरे को पकड़वा दिया था। उसने अभी तक कोर्ट में कोई रील कोई वीडियो वो कि मैं ये दर्शाना रखा है कि हम वहां पे मुलजिम हैं। अगर ये अपनी तरफ से कोई वीडियो या कोई गेरे के मुलजिम है तो मानूंगा हाँ तेरे में सच्चाई है, बढ़िया केस करवा रखा है। कोर्ट में तो पेश करो, कोई वीडियो के में ही तो पेश करो, जब मानूंगा कि हाँ ये साची घटना है, साधुओं ने खोद कर रखा था, सही जेल हुई, उसको मैं भी समर्थन करूंगा, सही जेल करवाई। लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने शक के आधार पर साधुओं पर केस लगवाई दिए। बोलो किस किस साधु पे केस लगवाए हैं सुखराई नाथ ने? कम से कम हमारे 15 साधु कोत के थे। एक दो के नाम बताओगे आप? शब्दाई नाथ, रसाई नाथ, सुंदराई नाथ, मंगलाई नाथ, चरनाई नाथ, उदाई नाथ। इनमें से अभी कोई जीवित है महाराज जी? जीवित हाँ अभी हैं। कौन सा है? अभी सवाई नाथ जीवित है, चरनाई नाथ जीवित है, रिवाई नाथ जीवित है, और बोलो तो लकड़ाई नाथ जीवित है, कापरू में रह रहा है। कापरू तो आरोप लगा के इनको जेल भेजा गया। देखो आरोप तो उसमें तो कुछ नहीं लिखा है, FIR में मैं देखा हूं, मैंने मंगवाई थी, उसमें तो कुछ नहीं ऐसा दर्शा रखा है। ये तो सुनो, गांव में ईंटबाजी चली गांव में, और सुखराई नाथ के तरफ से जो चेले थे ना सुखराई के, इनने ईंटबाजी चलाई थी। अगर वो वीडियो अच्छी तरह से भंडारे की छानबीन करोगे तो गांव कोत का बंदा नहीं पाओगा, वो ईंट चलाते हुए बाहर का बंदा पाओगा। उसकी डिटेल निकाले ना प्रशासन तो गांव कोत का बंदा नहीं है ईंट भगाते हुए। बाहर का बंदा किसके थ्रू आएगा हमारा? बाहर का बंदा तो सुखराई के आया करते, गांव वालों तो कोई बंदा आया नहीं, उसके ही थे उस समय। उसने बोला जाओ भीड़ के बीच पत्थर फेंक दो, गांव राम के ऊपर आरोप लग जाओगा और मेरे को सिक्योरिटी मिल जाओगी। बात कारण क्या था, एक केस बना दो और जान मान का हानि का खतरा बरता के वो मैं सिक्योरिटी ले लूंगा। क्या एक साधु को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और इतने पुलिस फोर्स रखना साथ में शोभा देता है? सुनो, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमो, कर्म है अच्छा तो घूमो। गुरु पीरों ने, अगर गुरु महाराज, गुरु एक होता अनेक नहीं होता है।
गुरु एक होना चाहिए और एक ही होता है नाथ संप्रदाय में। हाँ, ये नहीं कि आज मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ गुरु बना लिया, कल वहां जाके वो गुरु बना दिया, वहां पर दोबारा वहां बदलवा दिया। आधार कार्ड, लाइसेंस उस लाइसेंस में देखो तो चिताई नाथ, यहाँ देखो तो निंदाई नाथ, यहीं तो पैक्ट मार रहा है। उसकी तो छानबीन करना रहे हैं कि इसमें क्या है, ये गड़ाबड़ी कैसे है। हाँ, लाइसेंस में तो चिताई नाथ को गुरु और यहाँ कोर्ट में निंदाई नाथ को गुरु बता रहा है। ये सच्चाई सामने आती है। देर है अंधेर नहीं है, एक समय चक्र है। महाभारत होने से पहले आया करता एक मैं समय हूं, बोला करता है एक मैं समय हूं। रामायण आया करती तो छोटे में मैं देखा करता, वो बोला करता एक मैं समय हूं, चक्र घुमा करता। कितने आए कितने खप गए, कितने आए कितने खप गए, लेकिन मैं एक समय हूं, वहीं के वहीं हूं। तो हम तो समय है, उस समय का बहुत बड़ा इंतजार करता हूं। समय समय पे सबके लिए दंड मिला है। मैं गलती करूंगा तो मारे गांव वाले मेरे गलती ठहराओगे, और मैं गलती नहीं करूंगा सेवक तो मेरे कोई गलती नहीं ठहरा सकता। यहाँ पे 4 साधु बुला के भंडारा करा के अगर मैं केस लगवा दूं उनको तो मेरी साधुशाही नहीं है। अगर मैं भंडारा करूं रामरे गांव में, वो बुला के 10 साधुओं को केस लगवा दूं तो मेरी साधुशाही नहीं है। जी के पास महिलाएं आती हैं डेरे के अंदर और 2-2, 3-3 महीने रह के जाती है, उस पे आपका क्या देखो, गामराम ने अगर देखा है, कोतकला ने, ये गामराम कोतकला का है, महिलाएं माई बेबे सुनो 24 घंटे यहाँ आती है, अपने काम से आती है। धूप बत्ती पूजा के लिए आस्था का केंद्र है, आस्था का ये मठ है, तो अपने आस्था लेके आती है, धूप पूजा करने को आती है, हर एक डेरों में जाती हैं। वो आना और एक बुलाना, माई का एक तो आस्था धर्म पूजा के लिए, मत्था टेकने के लिए फूल प्रसादी लेके आना मठ मंदिर में, तो आस्था है उनकी माई की, गांव की। आस्था से डेरे बसे हैं, आस्था से साधु संत रहते हैं। हमारे भारत देश में आस्था इतनी है कि जितने साधु संत हैं ये धर्म की डोर को खींच के रखते हैं, ढीली ना हो जाए, धर्म की डोर ढीली ना पड़ जाए। हमने अपना बचपन बिताया किस खातिर बिताया, हमने कोई लोभ लालच के लिए फकीरी थोड़ी कर रखी है कि ये बन जाऊं वो बन जाऊं, इतनी माया इकट्ठी कर लूं ना। एक धर्म की डोर थमा दी गुरु जी ने, सनातन धर्म की डोर है ना, ये थमा दी मेरे हाथ में। बोले बच्चा इसको खींच के रखना, धर्म ध्वजा है, इसको नीचे नहीं झुकने देना है धर्म ध्वजा को। हम नहीं देते, साधु का काम नहीं है चेतावनी देना धमकाना, वो मेरे धमका के गया, सत्य घटना है ये, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। चेतावनी हम नहीं देते, हम तो बस इतना बोलते हैं हमारी नाथ संप्रदाय बड़े बड़े मठाधीश गुरुपीर जितने हैं, न्याय करो। हर एक डेरों में उत्पात मचा रहा है, साधुओं को मरवान लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी से ये मेरी हाथ जोड़ के यहाँ पेवा में आए थे, जब भी मैं इनसे आग्रह किया था, पेवा भंडारे में आए थे ना, जब भी आग्रह किया था योगी जी से, बोले बाबा ये कितने साधु मरवाए दिए हैं अभी। हाँ महाराज, लास्ट में कोई संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है, अपनी औकात में रहो, साधुओं को केस मत लगवाओ। औकात होती है साधु संत की, अपनी साधुशाही क्या, और मेरे मारने की तो छोड़, मेरे को मारोगे तेरे बाप और भी खड़े हो जाओगे। जब 4 बाप बना लिए तो 5वां भी आ जाओगा। गांव वाले बोले कुछ कलावाड़े, इसके कई बाप हैं, बोले ना, वीडियो देखा कुछ कलावाड़ों का। अरे इतना कुछ सुन रहा है साधु होके, गांव वाले कितना भुंडा बोल रहे हैं, बोलो। महाराज, जिसकी चुप्पी के पीछे कोई राज है? देखो, कोई खोट करता है तो चुप्पी साध जाता है। सत्यानाथ खोट करेगा, गांव राम के आगे चुप्पी साध जाओगा। खोट नहीं करेंगे तो शेर जैसे बोलेगा साधु। खोट कर रखा है, करके चुप्पी साध रखी है, ठीक है नहीं। अगर खोट नहीं करता तो गांव राम के बीच में आता, बोलता हमने जो गलती की है आगे नहीं होगी। क्या बोलना था? इस बार गलती हो गई, गांव राम माई बेबे सब छोटे बड़े सब हाथ जोड़ता हूँ, गलती मेरे से हो गई, आगे नहीं होगी। सुकराई को तो ये बोलना चाहिए था। झूठा इंजाम गांव पे ही लगाने लग रहा है, बोलो। बड़े बड़े नाथ जी का और बाबा आदित्यनाथ जी के साथ क्या संबंध है? क्योंकि वो एक सुनो हर एक वीडियो में, फोटो में, मेरी बात सुनो। कोई पास में बैठ जाने से संबंध नहीं बनते हैं।
कर्म अच्छा करने से सबको संबंध बनते हैं। योगी आदित्यनाथ सबके गैल है, चाहे छोटा हो नाथ संप्रदाय का, चाहे बड़ा हो, चाहे सुकराई हो, चाहे